बिहार में एनडीए को लेकर जो खींचतान चल रही थी, यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को लेकर सीट के बंटवारा लेकर के जो खींचतान, जो उतार चढ़ाव हो रहे थे, अब वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा। और ये बिल्कुल पूरी तरह से पिक्चर क्लियर भी हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, भारतीय जनता पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सारे नेताओं में जो अंदर खेमे में इंटरनल लड़ाई चल रही थी सीटों को बंटवारा लेकर के, वो पिक्चर लगभग साफ हो गई है। क्योंकि माना यह जा रहा कि 243 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में 105 सीटें नीतीश कुमार को लेने का मन है, और नीतीश कुमार 105 सीटों का दावा ठोक दिए है, और वो इस पर वो अडिग है। हो सकता है कि एक दो सीटें इधर से उधर, लेकिन इसकी मानना यह है कि इस बार सिर्फ और सिर्फ 105 सीटों का दावा वो कर रहे हैं। बाकी 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी 100 सीट, नीतीश कुमार यानी जेडीयू को पार्टी 105 सीट, बच के रह जाती है सीधा 38 सीटें, और 38 सीटें उसमें उपेंद्र कुशवाहा होंगे, चिराग पासवान होंगे, जीतन राम मांझी होंगे, और उनके जो सहयोगी दल है, ये लोगों के शामिल की जाने की बात कही जा रही है। अब ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीतीश कुमार जो सिर्फ और सिर्फ 43 विधायक है, और पिछले चुनाव में उनका वोट ग्राफ घटा है, लेकिन फिर भी वो 105 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो दावा ठोक दिए, इस पर भारतीय जनता पार्टी कतरा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि इज्जत का सवाल है, मुझे ज्यादा सीट दें, क्योंकि वो नेशनल पार्टी है। और रीजनल पार्टी जेडीयू कह रहे हैं कि नहीं, हम सबसे ज्यादा सीटें हम लड़ेंगे, क्योंकि हर पार्टी ये चाहते हैं कि हमारे विधायक ज्यादा हो और हम पार्टी में ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव ले, जिसकी वजह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ जेडीयू पार्टी अकेले 105 सीटों का दावा ठोक रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को भा नहीं रहे, और नीतीश कुमार भी चिराग पासवान को भा नहीं रहे, जिसको इन दोनों में इंटरनल लड़ाई चल रही, इसलिए वो सीटों का बंटवारा लेकर के वो ज्यादा खींचतान चल रही, वो ज्यादा सीटों को डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान इसलिए भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को छोड़ करके उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को मिलने वाली है। ये सबसे बड़ी चीज ये है कि हो सकता है कि 15 सीटें चिराग पासवान को मिले, उपेंद्र कुशवाहा को 7 या 8 सीटें मिले, और जीतन राम मांझी को 7 या 8 सीटें मिलने की अनुमान है। इतनी सीटें कोई बीच में ही इन तीनों नेताओं की फाइनल होगी। बाकी बचे हुए सीट को भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू शामिल करेगी, और जेडीयू सबसे ज्यादा यानी बड़ा दादा बनने की कोशिश बिहार में इस बार करने वाली है, और इस बार वो करेंगे भी। नहीं है तो फिर नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल लाइफ में मजे हुए खिलाड़ी है, कुछ भी खेल कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।